Good morning, students. I hope you all are fine. Today, what we are going to see is the design of a distillation column or what we call a tall vertical column. आज हम लोग देखेंगे मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ अ डिस्टिलेशन कॉलम. ये न्यूमेरिकल मैंने इलस्ट्रेटेड इक्विपमेंट डिज़ाइन जो स्टैंडर्ड बुक है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का उसमें से लिया हुआ है. उसका ही एक सम है. एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ा सिंपल करने के लिए ये पूरे सम को कैलकुलेट करके इसके नोट्स के साथ मैं अपना ऑडियो भेज रहा हूँ सो दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड द सम रिलेटिवली ईजिली. पूरा जो न्यूमेरिकल है बुक में से लिया गया है, सो आई एम नॉट रीडिंग आउट द क्वेश्चन. सो बेसिकली इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डिज़ाइन ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस. शेल की डिटेल्स दी गई है. शेल मटेरियल, डिज़ाइन टेम्परेचर, इंटरनल प्रेशर, स्कर्ट हाइट, ट्रे स्पेसिंग, डिसंगेजिंग स्पेस, वेट ऑफ लिक्विड और ट्रे, जो अटैचमेंट्स हैं, पाइप्स, लैडर्स, प्लेटफॉर्म, उसके वज़न, विंड प्रेशर, इंसुलेशन थिकनेस, डेंसिटी ऑफ इंसुलेशन, मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस ऑफ शेल प्लेट मटेरियल, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइजन्स रेशियो. All these parameters are given. Corrosion allowance is 2 mm, that is what is to be taken. Specific gravity of the material of construction SA283 grade C material is 7.865. We have to neglect the stress created by centric load and seismic load. Seismic load मतलब earthquake की वजह से जो load होता है उसे हमें neglect करना है यहाँ पे. Calculate the thickness of shell plate for the entire tower. सो इनिशियली हमको कुछ चीज़ें समझनी है इसके अंदर व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिज़ाइन ऑफ अ टॉल वर्टिकल टावर. टॉल वर्टिकल टावर का जो डायमीटर रहता है उसके कंपैरिजन में उसकी हाइट या उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा रहती है. दे आर कनेक्टेड टू द सरफेस फ्रॉम द बॉटम, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है उसके बॉटम पोर्शन पे लगता है. एंड एज यू ग्रेजुअली मूव अप स्ट्रेस रिलेटिवली कम हो जाता है. एंड एज अ रिजल्ट थिकनेस ऑल्सो इज़ मैक्सिमम एट द बॉटम और सबसे ऊपर थिकनेस रिलेटिवली कम रहता है. सो हम लोग इसके अंदर भी द थिकनेस कैलकुलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. सो सबसे पहले हम लोग हेड का जो डिज़ाइन है वो देखेंगे. द डिज़ाइन ऑफ अ हेड इज़ वेरी मच सेम एज दैट ऑफ एनी प्रेशर वेसल और रिएक्टर वेसल. फॉर इंटरनल डिज़ाइन प्रेशर, इंटरनल डिज़ाइन 3 kgf/cm², OD वहाँ पे दिया हुआ है, जिसके बेस पे इक्वेशन यूज़ करके TS वी फाइंड आउट टू बी 5.96. So the next standard size available is 6.35 mm thick plate for the fabrication of shell at the top. Inside diameter calculate किया. Design of top head, type of head is torus spherical. Equation में डाल के हमने वो जो पैरामीटर thickness of head we found out to be 8.07 mm. तो स्टैंडर्ड अवेलेबल जो प्लेट है 10 mm थिक प्लेट वो हम लोग यूज़ करेंगे टॉप हेड को फैब्रिकेट करने के लिए. ब्लैंक डायमीटर हमने फाइंड आउट किया एंड वी फाउंड आउट द ब्लैंक डायमीटर एंड बेस्ड ऑन दैट वी फाइंड द वेट ऑफ टॉप हेड टू बी 316.56. ये जो टॉपिक्स है वो मैंने एलैबोरेट नहीं किया. द रीज़न बीइंग ये एग्जैक्टली सेम है आपके प्रेशर वेसल और आपके जो रिएक्टर वेसल है उसके साथ. नाउ वी आर कमिंग टू द डिज़ाइन ऑफ टॉल वर्टिकल टावर, या स्पेसिफिकली ये जो इक्विपमेंट है इसके डिज़ाइन पे आते हैं. कुछ चीज़ें जो हमें समझनी है वो इसमें ये है. स्ट्रेस इज़ समथिंग दैट इज़ क्रिएटेड इनसाइड द मटेरियल. जब बाहर से कोई फोर्स या प्रेशर लगता है तो मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज स्ट्रेस. सो यहाँ पे स्ट्रेस के जैसे हम लोग को पता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. द मोस्ट कॉमनली बीइंग द two main types of stress that we are going to discuss here is tensile stress and compressive strength. सो टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब वो होता है कि जब कोई भी एक स्ट्रेस की वजह से एक मटेरियल, एक बॉडी इलोंगेट होती है, उसकी लेंथ बढ़ती है, उस टाइप के स्ट्रेस को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं. और कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब जब स्ट्रेस की वजह से एक बॉडी कंप्रेस होती है, उसकी लेंथ कम होती है, उस डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो वी कॉल दैट कंप्रेसिव स्ट्रेस. सो ये दोनों टाइप के स्ट्रेसेस याद रखना बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर डिज़ाइन के अंदर. सो अभी हम लोग इसके साथ ही बेस्ड ऑन डायरेक्शन हम लोग स्ट्रेस को दो अलग अलग और टाइप से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं. एक एक्शियल स्ट्रेस और एक सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस. एक्शियल स्ट्रेस मतलब वो होता है जो आपके कॉलम के एक्सिस के डायरेक्शन में लगता है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, ऊपर नीचे वाले वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, उसे हम लोग कहेंगे एक्शियल स्ट्रेस. और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस मतलब जो सेंटर से
आपके वेसल के सरकमफ्रेंस के तरफ लगता है, जो जिसे हम लोग रेडियल भी कह सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंशियल और रेडियल स्ट्रेस। सो यहाँ पे हम लोग इक्विपमेंट के अंदर जो दो अलग अलग डायरेक्शंस में स्ट्रेस लगते हैं, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस, उसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो बेसिक मेथड होगा कैलकुलेशन का वो ये रहेगा, वी विल कैलकुलेट द सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, वी विल कैलकुलेट द एक्सियल स्ट्रेस। इन दोनों में से जो स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा उसके बेस पे हम लोग थिकनेस डिटरमाइन करेंगे कि ये पोर्शन के लिए थिकनेस हमारे शेल में कितना रखेंगे। सो फर्स्ट, द इक्वेशन ऑफ सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन शेल प्लेट मटेरियल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द टॉप ऑफ शेल। ये हमें याद रखना है, जो डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं x, वो शेल के ऊपर से है, ना कि नीचे से। द डिस्टेंस x विच इज़ अननोन, जिसे हम लोग कैलकुलेट करके फाइंड करना है, वो हम लोग ऊपर से कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दिस इज एन इक्वेशन FCP इज इक्वल टू PDI अपॉन 2 इंटू TS माइनस CA। ये नॉर्मल सिंपल सा इक्वेशन है, जिसके अंदर हमको पता है FT अलाउबल इज़ 0.85 इंटू FC अलाउबल 0.85 इंटू 890, तो 756.5 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। वो हमको कैलकुलेट करके इक्वेट करके हमको फाइंड आउट करना है। FCP विल रिमेन द सेम फॉर द एंटायर लेंथ। जो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस है इंटरनल प्रेशर की वजह से, वो पूरे कॉलम के लिए सेम रहेगा, क्योंकि कॉलम के अंदर का इंटरनल प्रेशर है वो मोर और लेस सेम है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा वो पूरे कॉलम के अंदर, टॉप हो या बॉटम हो, उसके लिए सेम रहेगा, विच इज़ फाउंड आउट हियर टू बी 685.275। उतना स्ट्रेस लगेगा, जबकि मैक्सिमम अलाउबल है 756। सो हम लोग कह सकते हैं जितना स्ट्रेस लगने वाला है 685 इज़ लेस देन मैक्सिमम अलाउबल, दैट इज़ 756। सो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो है उसकी वजह से हमारे मटेरियल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वी गो इनटू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ B, द कैलकुलेशन ऑफ एक्सियल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शेल प्लेट मटेरियल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द टॉप ऑफ द शेल। जैसे मैंने बताया, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस ऊपर से नीचे तक थ्रू आउट द कॉलम सेम रहेगा, लेकिन एक्सियल स्ट्रेस जो है ऊपर से लेके नीचे तक सेम नहीं रहेगा, इट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द हाइट, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। अब हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे। एक्सियल स्ट्रेस की इक्वेशन FAP इज इक्वल टू PDI 4 इंटू TS माइनस CA हमने इक्वेट किया, FAP की वैल्यू हमको मिली, एक्सियल स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। अगेन जो एक्सियल स्ट्रेस है विच इज़ इंड्यूस्ड ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, वो भी पूरे कॉलम के लिए सेम रहेगा, उसके अंदर x का कोई रोल नहीं है, हाइट ऊपर से कितना भी हो थ्रू आउट द कॉलम, एक्सियल स्ट्रेस विल रिमेन सेम विच इज़ ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। नाउ कम्स द वेरिएशन इन एक्सियल प्रेशर। जो ओवरऑल हमारा जो कॉलम है उसके अंदर अगर आप बात करें तो ऊपर से जैसे जैसे नीचे आते हैं प्रेशर में जो वेरिएशन आएगा, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द डेड लोड। अब हमें ये समझना है कि डेड लोड मतलब क्या है। जितने अटैचमेंट्स, जितनी चीज़ें हमारे कॉलम के अंदर हमने लगाई हुई है, जिसकी वजह से हमारे कॉलम के शेल में कोई भी स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज डेड लोड। यहाँ पे टोटल डेड लोड्स जो हैं 4 कैटेगरीज में ऐड किए हुए हैं। टोटल उनका है FDX। FDX का मतलब है स्ट्रेस ड्यू टू डेड लोड। इसके अंदर 4 कंपोनेंट है। FDSX दैट इज़ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू वेट ऑफ शेल। शेल मटेरियल जो है उसका जो वज़न है उसकी वजह से जो स्ट्रेस लगता है वो। दूसरा FDINSX दैट इज़ स्ट्रेस ड्यू टू द डेड लोड ऑफ इंसुलेशन। जो कॉलम है उसमें जो इंसुलेशन लगता है वो इंसुलेशन मटेरियल की वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, दैट इज़ नोन एज FDINSX। उसके बाद FD लिक्विड प्लस ट्रे। जो लिक्विड और ट्रे कॉलम के अंदर है उसकी वजह से जो स्ट्रेस लगता है, इट इज़ नोन एज FD लिक्विड प्लस ट्रे। और लास्ट वन इज़ FD अटैचमेंट्स, FDATTA। जो अटैचमेंट्स हमारे कॉलम के अंदर हैं, पाइप्स है, लैडर्स है, वो सारी चीज़ों की वजह से जो लोड लगता है, दैट इज़ नोन एज FD अटैचमेंट X। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी विल इंडिविजुअली कैलकुलेट द स्ट्रेस ड्यू टू ऑल दीज कंपोनेंट्स। इंडिविजुअली ये चारों कंपोनेंट को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसे ऐड करके FDX फाइंड करेंगे, जो टोटल एक्सियल स्ट्रेस है ड्यू टू डेड लोड। ये सारे इक्वेशंस जो हैं स्पेसिफिकली दिए हुए हैं। FDSX इज इक्वल टू रो इंटू G/GC हमने कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया। उसके बाद FDSX
एक्शियल स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू द डेड लोड ऑफ इंसुलेशन FD-6, उसकी फॉर्मूला है। मीन डायमीटर कैलकुलेट किया हमने, मीन डायमीटर ऑफ इंसुलेशन ऑफ शेल। ये सारे कैलकुलेशंस रिलेटिवली सिंपल है, इसकी वजह से मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद FD लिक्विड प्लस ट्रे का कैलकुलेशन किया, और लास्ट में FD लिक्विड प्लस ट्रे के बाद हमने कैलकुलेट किया FD अटैचमेंट्स। ये सारे जो लोड्स हैं, ये सब के अंदर द डिस्टेंस x मैटर्स अ लॉट। ऊपर से कितने नीचे तक हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, वो x बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे शेल का मटेरियल बढ़ेगा, तो वहाँ पे शेल के डेड वेट की वजह से जो लोड है वो बढ़ेगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे इंसुलेशन बढ़ेगा, तो इंसुलेशन की वजह से लोड बढ़ेगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे अटैचमेंट्स बढ़ेगा, तो इंसुलेशन अटैचमेंट्स की वजह से लोड बढ़ेगा। तो x जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना नीचे आएंगे आप ऊपर से, उस तरह से अटैचमेंट्स धीरे धीरे उतने बढ़ते जाएंगे। सो फाइनली हम लोग कैलकुलेट करेंगे FDX, जिसके अंदर ये सारे इक्वेशंस, जिसके अंदर x और x² फॉर्म का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उन सब को हम लोग ऐड करेंगे। ये सब को ऐड करके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। FDX इज इक्वल टू 0.7865x प्लस 1.21074x प्लस 4.55396x माइनस 4.09856 प्लस 1.161898 प्लस 0.55056x। सिंप्लीफाई करने पे एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बनेगा अभी। FDX इज इक्वल टू 7.101776x माइनस 2.9366। लास्ट कंपोनेंट है यहाँ पे एक्शियल स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू विंड लोड। जो विंड है उसकी वजह से जो आपका कॉलम है उसके ऊपर जो स्ट्रेस लगेगा, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज विंड लोड। उसका भी एक सिंपल कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेट करके FWX की एक इक्वेशन बनेगी। FWX इज इक्वल टू 0.66589x²। यहाँ पे x टू द पावर 2 पे एक टर्म है। अब जो कंपोनेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको समझना ये कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी अलग अलग फोर्सेस लगे, ये आइदर ये टेंसाइल फॉर्म में होंगे या फिर ये जो है कंप्रेसिव फॉर्म में होंगे। आइदर ये सारे फोर्सेस आपके कॉलम को इलोंगेट करने की लेंथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या फिर ये सारे जो फोर्सेस हैं वो आपके कॉलम की लेंथ को घटाने की, उसे कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया, हम ये सारे फोर्सेस को समेट करके, ये सारे फोर्सेस का समेशन करके देखेंगे कि टेंसाइल फोर्स कितना लग रहा है और कंप्रेसिव फोर्स कितना लग रहा है। अब जब हम लोग बात करते हैं टेंसाइल फोर्स की, F मैक्स इज इक्वल टू FAP। AP हमने सबसे पहले देखा जो एक्शियल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर की वजह से। इंटरनल प्रेशर की वजह से हमेशा कॉलम इलोंगेट होगा, इसका मतलब इट विल बी इन एक्शियल डायरेक्शन, इसीलिए उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइन के साथ लिया गया है। उसके बाद है DX मतलब डेड लोड। डेड लोड जो है उसकी वजह से आपके कॉलम श्रिंक होने की टेंडेंसी होगी आपके कॉलम में। इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ पे कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं टेंसाइल, और यहाँ पे FDX डेड लोड की वजह से जो स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव है, इसीलिए हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको नेगेटिव में लिखेंगे, माइनस FDX प्लस जो विंड लोड है, विंड की वजह से आपका जो कॉलम है वो थोड़ा बेंड होगा, सो उसके ऊपर एक टेंसाइल फॉर्म में स्ट्रेस लगेगा, इसीलिए उसे भी हमने प्लस FWX लिखा है। ये तीनों इक्वेशंस की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है, उसको यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया, हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा x² में। इसे सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू मिली हमको 30.74। इसका मतलब ये होता है, जब हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि ऊपर शेल की जो थिकनेस है उसको हम लोग रखने वाले हैं 10 mm, तो 10 mm थिकनेस अगर हम लोग रखें ऊपर से, अगर हम लोग जो थिकनेस है उसको 6.35 mm थिक रखें, तो ऊपर से कितने हाइट तक ये थिकनेस सस्टेन हो सकता है या फिर रप्चर हुए बिना सेफली हमारे कॉलम को हैंडल कर सकता है। तो 6.35 mm की थिकनेस जो है, इट कैन गो ऑन टिल अराउंड 30.74 अगर हम लोग बात करें टेंसाइल स्ट्रेस की। अब
यही सारे फोर्सेस को अगर हम कंप्रेसिव फोर्स की बात करें तो कंप्रेसिव फोर्सेस के अंदर ये सारे फोर्सेस कैसे एडअप होंगे, FC max इज इक्वल टू FWX। अगर आप लोग विजुलाइज कर पाएँ, एक कोई भी कॉलम को अगर आप एक तरह से विंड फोर्स उस पर देते हैं तो कॉलम एक साइड झुकेगा। जिस तरफ झुक रहा है, एक तरफ अगर टेंसाइल फोर्स है जो अपविंड साइड है, जिस तरफ वो मुड़ रहा है ऑपोजिट साइड में जहाँ से विंड लग रहा है वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस होगा, तो जिस तरफ वो कॉलम बेंड होगा वहाँ पे एक कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो विंड की वजह से कंप्रेसिव लोड भी आपके कॉलम में पड़ेगा। सो इसे हम लोग FWX को पॉजिटिव लिखेंगे। पहले हमने ऑलरेडी जैसे देख लिया, डेड लोड की वजह से हमारा जो कॉलम है उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगेगा, उसकी वजह से हमने यहाँ पे भी FDX को पॉजिटिव लिखा है। और एक्शियल जो स्ट्रेस है उसकी वजह से आपके कॉलम में कंप्रेसिव नहीं, आपके कॉलम में एक्शियल स्ट्रेस लगेगा, जिसकी वजह से हमने FAP को माइनस लिखा है। सेम वही फॉर्मूला से हम लोग इसको इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलती है 27.9466। इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है समझना। 6.35 mm की थिकनेस में रखता हूँ कॉलम के टॉप पे और सारे एक्शियल फोर्सेस को कंसिडर करूँ तो ये थिकनेस जो है सेफली 30.74 मीटर तक सेफली हैंडल कर सकता है सारे एक्शियल स्ट्रेसेस को। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की, उस टाइम पे ये थिकनेस सिर्फ 27.9466 मीटर तक ही हैंडल कर पाएगा। इससे नीचे जैसे आप जाएंगे, ऊपर से 27.94 मीटर से नीचे जैसे आप जाएंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से आपका कॉलम जो है रप्चर हो सकता है। सो ऑब्वियसली नॉर्मल लॉजिक है कि हम लोग ऊपर से 6.35 mm की थिकनेस यूज़ करेंगे ओनली टिल 27.5 mm मीटर तक, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हायर थिकनेस सिलेक्ट करेंगे 6.35 के बाद 8 mm। अब हमें सेम वही कैलकुलेशंस फिर से करने हैं, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, एक्शियल स्ट्रेस, फिर हम लोग लास्ट में F max और FC max कैलकुलेट करेंगे और उसमें से जो कम होगा, x की हाइट टेंसाइल टर्म्स में हमको दिखा रहे हैं 38.438 और जो कंप्रेसिव है उसमें दिखा रहे हैं 34.64। तो इसमें भी हम लोग नोट करेंगे कि यहाँ पे भी कंप्रेसिव का जो परमिसिबल लिमिट है वो कम है, 34 है, जबकि टेंसाइल इट कैन गो ऑन टिल 38। तो यहाँ पे पहले हमने 27.5 तक 6.3 mm रख दिया, लेकिन उसके बाद 27.5 से लेके 34 मीटर तक हम लोग रखेंगे 8 mm थिकनेस। ओवरऑल हमारे कॉलम की जो लेंथ है या हाइट है वो है 35 मीटर। सो 34.5 मीटर के बाद जो आखिरी है 1 मीटर, हम लोग 34.64 को 34 कंसिडर करेंगे। सो 34 से लेके 35 मीटर तक आखिरी जो 1 मीटर है उसके लिए हम लोग 8 mm से नेक्स्ट हायर थिकनेस दैट इज़ 10 mm रखेंगे। इसके लिए वी डोंट डू एनी कैलकुलेशंस बिकॉज प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है। So I think the concept of design of distillation column or tall vertical column is clear to you all. Hope this helps you, this short video helps you for your exams. Thank you very much.